टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट गेटिंग। इससे पहले मैंने रिफ्लेक्शन कंप्लीट करवाई पूरी तरह से। दिस इज द नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट ऑफ द लाइट गेटिंग। अब हमारे पास जो रिफ्रैक्शन है ये क्या है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट। ये इसका मतलब है कि जब भी मतलब कि डायरेक्शन ऑफ लाइट में चेंज आता है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और यू कैन से दैट द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब कि जब भी चेंज मतलब कि जो लाइट की डायरेक्शन में चेंज आता है बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम, मतलब कि मीडियम की वजह से जैसे ही मीडियम चेंज होता है या रेरियर और डेंसर मीन्स रेरियर टू डेंसर और डेंसर से रेरियर में जब मीडियम में चेंज आता है तो वो आता है आपके पास रिफ्रैक्शन। तो व्हाट इज़ रिफ्रैक्शन क्या है? रिफ्रैक्शन क्या है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, जो चेंज होता है डायरेक्शन ऑफ लाइट बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ मीडियम, मतलब किसकी वजह से? मीडियम के चेंज होने से इज नोन एज रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन क्या है? द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ लाइट, मतलब जब भी लाइट के डायरेक्शन में चेंज आता है, गिरी या स्पीड में चेंज आता है, किसकी वजह से? मीडियम की वजह से, ठीक है, उसको कहा जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिनोमिनन ऑफ रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। ये रिफ्रैक्शन तब होता है जब हमारे पास अलग अलग मीडिया होता है और उसमें हर एक मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैरी करता है, ठीक है, उसमें डिफरेंस आ जाता है, गेटिंग। तो उसको कहा जाता है हमारे पास रिफ्रैक्शन। ये क्यों हो जाता है? ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड इन डिफरेंट मीडिया, गेटिंग। अब हमारे पास दिस इज द इंटरफेस, ये हमारे पे इंटरफेस है। इंसिडेंट लाइट आई, गेटिंग, इसने हीट किया सरफेस को और इसके बाद रिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। और यहाँ से ये मतलब नॉर्मल बन रहा है, ये जो है ये नॉर्मल बन रहा है, ठीक है। मीन्स ये जो लाइट है ना ये क्या कर रही है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जा रही है, ठीक है, मीडियम 1 और मीडियम 2, ठीक है। तो इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है। चलो ये दो केसेस है इसके। केस फर्स्ट में है व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर फ्रॉम ए रेयर मीडियम इनटू ए डेंसर मीडियम। जब रे ऑफ लाइट कहाँ से आ रही है? रेयर मीडियम से मीन्स आइट से, और कहाँ जा रही है? मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, मतलब डेंसर मीडियम में जा रही है, गेटिंग सपोज वाटर, ठीक है, लेट्स से वाटर। इट बैंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। अब ये कहाँ बैंड होगी? नॉर्मल की तरफ। याद रखना, व्हेन ये रे ऑफ लाइट जब रेयर से डेंसर मीडियम तक आती है तो जो रे है वो बैंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, गेटिंग, याद रखना। और जब डेंसर टू रेयर जाती है तो वो बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, गेटिंग। अब रेयर मीडियम क्या होता है? डेंसर मीडियम क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेयर मीडियम क्या होता है? मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर। ऐसे मीडियम जिसमें जो लाइट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, गेटिंग। तो रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर, मतलब कि जो स्पीड ऑफ लाइट है उसमें बहुत तेज होती है, गेटिंग। डेंसर मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। इसमें क्या होता है? जो स्पीड ऑफ लाइट है बहुत ही कम होती है। जैसे वाटर और एयर को हम कंपेयर करेंगे, गेटिंग। अब जो वाटर है इन कंपेरिजन टू एयर, वाटर इज वेरी डेंसर देन द air, getting, air is rarer. On the other hand, if you compare both these quantities, one is water and second one is the glass, which one is? Water is rarer and glass is denser, getting। तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम हो जाएगी और रेयर में ज़्यादा हो जाएगी। तो केस पास में क्या है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम टू ए डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। रेयर मीन्स जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट ग्रेटर होती है, डेंसर मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, गेटिंग। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गेटिंग। नो मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है? पहले वाला केस में देखो, इंसिडेंट मतलब कि जो ये है इंसिडेंट रे आ रही है, कौन सी आ रही है? इंसिडेंट रे, आई आर मीन्स इंसिडेंट रे आ रही है, गेटिंग। और ये रिफ्रैक्ट होके ये आ गई, ये रिफ्लेक्टिव रे है, गेटिंग, या रिफ्लेक्टिव रे है। ये रिफ्लेक्ट होके क्या आ गई? यहाँ पे आ जाएगी, गेटिंग। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट रे आ गया और रिफ्लेक्टिव रे आ गई यहाँ पे, गेटिंग। देखो कहाँ पे बैंड हो रही है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल। ये क्या हमारे पास है? नॉर्मल है, गेटिंग। ये हमारे पास नॉर्मल है और बैंड कहाँ पे हो रही है? ये वाली लाइट है, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल की तरफ। जब रेरे से डेंसर मीडियम तक आ जाती है तो जो रे होती है वो कहाँ पे बैंड होती है? टुवर्ड्स द नॉर्मल। इसका मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एंगल ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, गेटिंग, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पे इसका उल्टा, व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से आती है और कहाँ चला जाता है? किस में चला जाता है? रेयर मीडियम में। इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। देखो इंसिडेंट आ गया और यहाँ पे ये नॉर्मल बन गया, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, गेटिंग। और यहाँ से क्या आ गया? अवे चला गया, ठीक है, रिफ्रैक्टिव रे,
ठीक है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चला गया, दिस इज द रिफ्रैक्टिव रे। ऑब्वियस सी बात है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंट्स, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर द एंगल ऑफ इंसिडेंट। गेटिंग, तो ये आपने याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टिव रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस of given two transparent media or lie in the same plane. Getting, incident ray, refractory ray or normal to the interface of given two transparent media or lie in the same plane. याद रखना, चाहे इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टरी रो और नॉर्मल है, वो इंटरफेस पे अब दो ट्रांसपेरेंट मीडिया पे क्या करती है, और लाई इन द सेम प्लेन पे लाई करते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रेशियो है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया, गिवन कलर और गिवन मीडिया। तो साइन ऑफ इंसिडेंट अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कांस्टेंट, तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टरी रेज एंड नॉर्मल to the interface of given two transparent media or lie in the same plane. The ratio of sine of angle of incident and sine of angle of refraction is always constant for the light of given color and for the pair of given media. Sine of incident upon sine of r is equal to constant. रिमार्क याद रखना, सेकंड ऑफ रिफ्रैक्शन जो सेकंड लॉ है, ये साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसी को कहा जाता है स्नेल्स लॉ। क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ही स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहा जाता है। गेटिंग, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, द इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टरी रेज एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ गिवन टू ट्रांसपेरेंट मीडिया और लाई इन द सेम प्लेन। जो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। तो साइन ऑफ एंगल अपॉन साइन ऑफ आर वो किसके बराबर होता है, कांस्टेंट। तो जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कैसे होता है, कांस्टेंट होता है किसी गिवन कलर के लिए। तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ही क्या कहा जाता है, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आई होप एवरीवन गेटिंग। उसके बाद आप 2 लेक्चर और आएंगे और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी लेंस पे, और भी आगे टॉपिक है। गेटिंग।